3 घंटे में ये 76 रुपए का काम हुआ है। 4 किलोमीटर गाड़ी चली है। 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाने का है बस, ये टोटल 8 किलोमीटर चले हैं। 8 स्ट्राइक करके कुछ नहीं हुआ तो इंटरव्यू दे के क्या होगा सर, ये बता दो मेरे को। उम्मीद टूट चुकी है। हम यहाँ पे बोलेंगे तो हमें इंसेंटिव मिल जाएगा। कोशिश करने में क्या अर्ज है, आवाज पहुंचेगी ना कल को बाहर तक। आवाज उठाएंगे तो हमारी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, उसका कौन रिस्क लेगा? तो मतलब मेन आईडी ब्लॉक होने का डर है ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आवाज उठाए, हमारे आईडी टर्मिनेट हो गए, फिर हम कहाँ जाएंगे? स्विगी में मैंने 2 दिन 1800 रुपए का काम किया था, उन्होंने 1500 रुपए का इंस्टेंट कट कर लिया। देखिए हाल ही में इंडिया के कई सारे गिग वर्कर्स एसोसिएशंस ने जो है दे हैव कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड स्ट्राइक। एक स्ट्राइक हुई थी 25 दिसंबर 2025 को, जहां पे देश भर के कई सारे जो गिग वर्कर्स है, डिलीवरी सुपर हीरोज है, उन्होंने स्ट्राइक बुलाई थी बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट दे हैव टू फेस ऑन देयर जॉब्स ऑन अ डेली बेसिस। और दूसरी स्ट्राइक जो है 31 तारीख को होने वाली है, एग्जैक्टली जो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन जिस समय होने वाले हैं उस दिन, ताकि लोगों के कान तक उनकी डिमांड्स और उनके जो मुद्दे हैं वो पहुंचे। आज आइए ऐसे ही दिल्ली एनसीआर के कई सारे गिग वर्कर्स से, डिलीवरी सुपर हीरो से बात करेंगे, उनसे उनकी परेशानियां जानेंगे कि आखिर जो नेशन वाइड स्ट्राइक का उन्होंने बुलाई है, किन किन मुद्दों पे वो नजर डलवाना चाहते हैं सरकार की। चलिए, किन मुद्दों पे स्ट्राइक की गई है? पैसों के लिए भैया। पैसों का क्या सीन है, मतलब आपको जैसे दिन में आपको कितने ऑर्डर्स मिलते हैं? बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। और उनमें पर ऑर्डर आप कितना कमा लेते हैं? 100 रुपये। हर ऑर्डर पे बस 100 रुपये कमाते हैं? सच बताइए, सच बताइए। ये मैं कह तो रहा हूँ कि हर चीज़ सच्चाई बता बता के थक गया, कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप जो मेरा इंटरव्यू ले भी रहे हो ना, तो इससे भी मेरे को पता है कुछ नहीं होने वाला। स्ट्राइक करके कुछ नहीं हुआ तो इंटरव्यू दे के क्या होगा सर, ये बता दो मेरे को। आपको पता है यार, उम्मीद से बड़ा जो होता है ना, कोई गहना नहीं होता। उम्मीद रखनी बहुत जरूरी होती है। उम्मीद टूट चुकी है। ऐसा क्यों कह रहे, क्या हुआ कि उम्मीद टूट गई? इतने सारे राइडर है, ये बताइए कि 500 ऑर्डर है, राइडर 1000 है, तो कहाँ से किसको मिल जाएगा ऑर्डर? तो आप क्या चाह रहे, कंपनी क्या कदम ले कि सबको इक्वल ऑर्डर मिले, सबको इक्वल इंसेंटिव मिले, हर कोई कमा पाए? संसद भवन में तो बोल दिया गया है कि 10 मिनट वाली बैन कर दीजिए। हाँ, लेकिन वो 10 मिनट को बैन करने का था ना, डिलीवरी पूरा ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने का थोड़ी था कि आराम से आधा घंटा लेके आप डिलीवरी करिए। वो ये कहना चाह रहे थे ना। वो कहना चाहे थे तो ठीक कहना चाह रहे थे, बट ये बताइए आप मेरे को, कस्टमर के घर अगर 2 मिनट लेट पहुंच जाए, अगर आप मेरे जगह हो, आप मेरे पास आओ 2 मिनट में, आपको गाली दूँ, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लगेगा ना। तो बस वही सीन है, रोज बता बता के थक चुका हूँ भाई। मेरे से ना पूछो तो बेटर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना दर्द है। कस्टमर्स कैसी कैसी कंप्लेन करते हैं और किन बातों पे कंप्लेन करते हैं? वो तो और राइडर बताएंगे, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुआ है, तो मैं वो चीज़ नहीं बता सकता। कैमरे पे ये दिखाइए टोटल इसको। 12 किलोमीटर चला है। 3 घंटे में हाँ। ये 76 रुपए का काम हुआ है। 4 किलोमीटर गाड़ी चली है। 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाने का है बस, ये टोटल 8 किलोमीटर 8 चले हैं। किलोमीटर 8 किलोमीटर में आप सोच सकते हो कितना का पेट्रोल खत्म हुआ होगा, कितना का क्या इसमें हुआ होगा। तो मैं अभी अपने हाथ में इनमें से एक डिलीवरी पार्टनर का पे आउट देख पा रहा हूँ, उनके ऐप पे उनके ऐप पे उनका पे आउट देख पा रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि इन्होंने 4 किलोमीटर अप, 4 किलोमीटर डाउन, टोटल 8 किलोमीटर जो है अपनी बाइक चलाई। अब 8 किलोमीटर में कितना पेट्रोल खर्च होता है, ये किसी भी इंसान को जो चलाता है गाड़ी उसे पता होगा। लेकिन इन 8 किलोमीटर की ट्रिप्स पे सिर्फ 77 रुपये 76.36 रुपीज़ की इनकी अर्निंग हुई है। तो इनका ये भी कहना है कि पे आउट जो है बहुत कम हुई है। मैं जानना चाहूँगा कि पहले शुरुआती में जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था, 50 रुपीज़ था पर किलोमीटर, 50 रुपीज़ था ब्लिंकिट का। 50 रुपये। चाहे 5 किलोमीटर जाओ या चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 100 मीटर जाओ, 50 रुपये था इसका पर ऑर्डर। तो 50 रुपये से घट के अभी जो आपने दिखाया मुझे आया, फिर 25 आया, फिर ऐसे ऐसे करते करते घटते जा रहा है इसका। आज के टाइम पे मिनिमम मतलब कितना मिल जाता है किसी एक ऑर्डर पे? किलोमीटर पे है। 1 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर पे कितना? 2 किलोमीटर का अगर जाए, 2 किलोमीटर जाएंगे, 2 से 2.5 किलोमीटर जाएंगे 25 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर 3 किलोमीटर जाते हैं 35 रुपये, वही 4 किलोमीटर जाएंगे तो 45 रुपये, ऐसे ही 40 रुपये में इनको जाना भी आना भी दोनों काम करते हैं। 40 रुपये में 4, 8, 10 किलोमीटर। मतलब आप ये बताइए, जैसे कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि 8 किलोमीटर अप डाउन हो गया इन सारा ट्रिप्स का। ये जाने जाने का इधर का हाँ भाई, तो भाई टोटल 8 हुआ ना। लोकेशन है, मान लीजिए इधर से 4 किलोमीटर जाना है, फिर उधर से ये होता है, इधर से 4 किलोमीटर दिखा दिए, होगा 5 किलोमीटर घूम के आना है, या 6 किलोमीटर यूटर्न है, 7 किलोमीटर उसका नहीं है, बस खाली ये जाने का दिखाते हैं। तो ये 8 किलोमीटर में तेल का खर्चा कितना बैठा होगा फिर भी? तेल का अगर ये 5 किलोमीटर के पर किलोमीटर से नहीं ले, अगर गाड़ी 50 के एवरेज दे रहा है, स्प्लेंडर 50 की दे रही है, तो आप सोच लो कितने के हो गए। 50 की एवरेज दे रही है, 20-30 रुपये का तेल लगे बस। और उसके ऊपर आप कमा पा रहे हैं सिर्फ 50 रुपये।
3 घंटे में आप 30 रुपए कमा पा रहे हैं। मुद्दा बहुत तगड़ा है सर, मुद्दा है तगड़ा है कि जब तक पूरे ऑल इंडिया पे आवाज़ नहीं उठेगी तब तक स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं है सर। तो बुलाई किसने ये स्ट्राइक, ये पता आपको? अब हमें नहीं पता, तो हम लोग तो इंस्टाग्राम पे देखे थे। रात को 10 बजे ऑर्डर देने गए, हाँ पीजी बंद हो जाती है, हाँ। ऊपर बुलाती हैं, हम ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे तो कस्टमर के बोलते हैं ऊपर क्यों नहीं गया ऑर्डर देने के लिए। ये बताइए आपके घर, एक मिनट को, आपके घर में फैमिली है, चाहे मेरे घर में फैमिली है, 10 बजे बाद मैं आपके घर ऊपर ऑर्डर नहीं दे जाऊँगा, इसलिए कि भाई फैमिली अब कैसे कैसे नहीं, उससे मतलब मुझे नहीं है। तो उसका मुद्दा एक होता है कस्टमर के सुनते नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे तुम्हारे ऑर्डर देने गए, ऊपर क्या लिख देंगे, कस्टमर तमीज बेहवी। अब यही मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं सर। मुद्दा आप आगे बढ़ाते रहिए सर, आपको बहुत धन्यवाद। मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा सर कि आप कस्टमर को थोड़ा मुद्दा आगे बढ़ाएंगे सर, ये ठीक रहेगा। और रही बात सर हड़ताल की, तो सर जब तक ऑल इंडिया हड़ताल है तो हड़ताल कोई मतलब नहीं है सर। तो अभी हमारी बात कई डिलीवरी पार्टनर से हुई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के डिलीवरी पार्टनर से हुई, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, सबसे हुई। तो एक चीज़ जो खुल के सामने आई, जो पता चली कि बहुतों को अभी तक पता भी नहीं है कि नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई गई है, और जिनको पता भी है उनको ये नहीं पता कि किसने बुलाई है, क्योंकि बहुत लोग रिलेट नहीं कर पा रहे। सबको अपनी पर्सनल कमाई की भी चिंता कि अगर आप सामने वाला प्लेटफॉर्म चला रहा है, उसके एजेंट जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे बंद कर दें। बाकी कस्टमर्स की जो चिंता है, कस्टमर्स की कंप्लेन ऑलमोस्ट सभी डिलीवरी पार्टनर्स को है कि कस्टमर्स अलग अलग प्रकार के बहुत बदतमीज़, बहुत डिमांडिंग, ओवर डिमांडिंग कस्टमर्स मिल जाते हैं। दिक्कत कस्टमरों में है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं वो लोकेशन डालेंगे 5वीं फ्लोर का, बुलाएंगे 6ठी फ्लोर, बस कस्टमर से दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, आप स्विगी में है ना, तो जैसे आप लोग को जो शुरुआत में ये बैग मिलता है, टी शर्ट मिलती है, उसके लिए आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं? 1500 काट लेते हैं भाई वो। ये सिक्योरिटी फीस बोल के लेते होंगे। कभी आया नहीं रिटर्न। ये बोलते हैं कि हफ्ते में 200-300 रुपए कटेंगे, लेकिन क्या है वो एक ही बार में काट देते सारे पैसे, बेचारा रोड पे आ जाता है। नहीं मतलब स्टार्टिंग में 1500 बोल के लेते हैं कि बैग देंगे, टी शर्ट देंगे, और अगर तो आप काम छोड़ के बैग और टी शर्ट रिटर्न भी करते हो, 1500 वापस नहीं मिलता आपको। रिटर्न करने का सवाल ही नहीं, वहाँ पे साफ साफ नोटिस में लिखा होता है कि 1500 रुपये कटेंगे। आप मोस्टली 50 ऑर्डर कंप्लीट करो, उसके बाद जो पैसा लिया गया वो वापस आ जाएगा। 50 का मैं 150 कर लूँ तो भी नहीं आने वाला वापस हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग की स्कीम चला रहे हैं क्या ये सारे डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन अपने पार्टनर? स्विगी की आईडी दिखा दूंगा खोल के, 2023 की आईडी है मेरी। हाँ आज आपसे कुछ मुनाफा नहीं है इससे मेरा। दिखाइए एक बार, आईडी खोल के दिखाइए। 25 दिसंबर 2023 हाँ। को आपको ज्वाइनिंग थी, तब से आपने कितने ऑर्डर कर दिए, इसमें वो दिख सकता है? वो नहीं दिखेगा। वो नहीं दिखेगा, लेकिन मतलब 2 साल से कि मैं क्लू कंपनी को दे पाऊँ क्या मैंने इतना ऑर्डर किया। कंपनी थोड़ी ना है कि जब दिखा रही है राइडर मेरे लिए इतना काम कर रहा है, कुछ नहीं दिखाएगी। नहीं, नॉर्मली जब कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसके जोमेटो या फिर स्विगी वाले ऐप पे दिखता है कि उसने आज तक कितने ऑर्डर किए, क्या ऑर्डर किए, कहाँ से मंगाया, लेकिन आपके उस पे पहले था, अब सब हटा दिया जा रहा है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों से एक फीस ली जाती है स्टार्टिंग में, टी शर्ट के लिए, बैग के लिए, 1500 रुपये। वो वापस मिलती है कभी? नहीं, कभी नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती कि जो टी शर्ट मिलता है, बैग मिलता है, वो कंपनी पैसा रख लेती है। तो अगर तो आप ये काम छोड़ रहे हैं, आप कल को आप ये रिटर्न कर दे सारा सामान उनको, तब भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो किस बात की 1500 ले रहे हैं फिर ये, अगर सब रिटर्न भी हो जा रहा है सामान तो? वो तो हर एक प्लेटफॉर्म लेती है, स्विगी लेती है, जोमेटो लेती है, ब्लिंकिट लेती है, सब लेती है। इसमें कुछ गलत नहीं लगता आप लोगों को? अब गलत, अब भाई जब सारे लेते तो हम क्या कर सकते हैं? गलती आवाज उठा सकते, तो मतलब आपको इस स्ट्राइक से कोई मतलब नहीं है, जो आप ही के साथ के भाई बंधु हैं जिनकी ये स्ट्राइक उठाने कोई मुद्दा होना चाहिए। कैसे नहीं है मुद्दे? इंसेंटिव्स कट रहे हैं, एल्गोरिदम बायस हो रहा है कि किसी को ऑर्डर कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, सिक्योरिटी की दिक्कत, कस्टमरों की दिक्कत। तो हमें इंसेंटिव मिल जाएगा, हम यहाँ पे बोलेंगे तो हमें इंसेंटिव मिल जाएगा। कोशिश करने में क्या अर्ज है, आवाज पहुंचेगी ना कल को बाहर हम तक। आवाज उठाएंगे तो हमारी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, उसका कौन रिस्क लेगा? तो मतलब मेन आईडी ब्लॉक होने का डर है ना? अगर मान लीजिए हम यहाँ पे आवाज उठाए, हमारा आईडी टर्मिनेट हो गया, फिर हम कहाँ जाएंगे? स्विगी में मैंने 2 दिन 1800 रुपये का काम किया था, उन्होंने 1500 रुपये का इंस्टेंट कट कर लिया, टी शर्ट का और बैग का। मेरे को बताओ 1500 रुपये में, मैं टी शर्ट है नहीं मेरे पास, मैं आपको दिखाता, आप शायद स्विगी की टी शर्ट देखना, वो इतनी हल्की टी शर्ट है, 150 जर्सी सी टी शर्ट। 1500 रुपये किस बात के काटे आपने उस टी शर्ट के काटे, तो क्या उस टी शर्ट की क्वालिटी थी? वो 150 रुपये की टी शर्ट आपने 1500 में क्यों दी डिलीवरी बॉय को? साथ में बैग भी देते हैं ना? बैग भी दिया, बैग भी 1000 रुपये का नहीं होता, आप क्यों 1500? और पहले ही आपने 2 हफ्ते में उसका पूरा पैसा काट लिया। आप जब वो आपका छोड़ के गया तो आप ऐसी पॉलिसी बनाओ ना, वो आपका बैग जमा कर देगा, आप उसको पैसा वापस कर दो, आधा पैसा वापस कर दो, वो बैग कोई और यूज कर लेगा। बैग दिखाएगा क्या एक बार, जिस बैग के लिए 15? देखिए नहीं स्विगी मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कैमरे पे, स्विगी जेप्टो जितनी भी डिलीवरी एजेंट्स की टी शर्ट आपने देखी है, वो पतली सी जर्सी होती है, वो पतली सी जर्सी होती है, वो बहुत सस्ती बनती है मार्केट में, 100-150 मैक्सिमम, जिस पे आपको वैसी टी शर्ट्स मिल जाएंगी। रहा सवाल इस बैग का, जो इस पूरे 1500 के अमाउंट में आपको दिया जा रहा है। एक सेकंड में आपको ये बैग खोल के दिखाऊंगा। अब जैसे ये बैग है,
मैं क्लोजली हैव अ लुक एट दिस बैग। इतनी भी कुछ खास इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं है, बस 4 गत्ता फोम लगा दिया, बैग बना दिया सिल के। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही होगी 100, 150, 200, मैक्सिमम जो है 300। 300 में एक बड़ा सा लॉन्ड्री बैग आ जाता है जिसमें घर में लोग गंदे कपड़े डालते हैं। और यहाँ बस इस बैग के और उस पतली सी जर्सी ऐसी टी शर्ट के 1500 लिए जा रहे हैं, जो कि रिटर्न भी नहीं होता कभी, आप चाहे कितना भी रिटर्न कर दे वापस सामान। तो इस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है कि कहाँ क्यों लिए जा रहे इतने पैसे सारे एजेंट से शुरुआत में। आगे आइए, आगे बात करिए, आगे बात कल करिए। मेरी गाड़ी पकड़ ली पुलिस वाले ने, तो मैंने कहा मैम आपसे 100 मीटर ही दूर पे यानी उसके घर के 100 मीटर पहले रेड लाइट पड़ती पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली। मैंने पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली है, क्या करिए आप, चाहे मर के आओ चाहे कट के आओ चाहे कैसे भी आओ, मुझे ऑर्डर डिलीवर करवा के, उससे मेरी हेडक नहीं है, वो मेरा ऑर्डर दो आके। आप बताइए इन कस्टमरों को क्या बोला जाएगा। और मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे आके कस्टमर केयर से मेरे पे फ़ोन आता है कि सर आपने ऑर्डर नहीं दिया, उसको आपने डिलीवर कर दिया। मैंने अभी दिया, मैं बताऊँ तो अभी जाऊँगा उसके घर पे, तब जाके मेरा DNR नहीं लगा, नहीं तो मेरे आईडी पे DNR लग जाता। आईडी ब्लॉक है तो आईडी ब्लॉक हो जाती, मेरी पर्सनल आईडी, मैं फिर क्या करता कस्टमर हूँ। का सुनते नहीं है। कस्टमर के जो ऊपर बैठे हैं थर्ड पार्टी, कस्टमर जो होती है जब वो थर्ड पार्टी है, वो सुनते नहीं है। वो डायरेक्ट आपकी बात सुने, कस्टमर की बात सुने, हमारी बात नहीं सुनते हैं। हमारा कौन गया इसमें? हमने आपको ऑर्डर भी दे के आए, हम मरे चाहे 10 मिनट पहुँचना है। बताइए अभी सर यहाँ से निकले हम, अगर आगे जाम मिल गया हम उड़ के जाएंगे नहीं, कोई रोबोट है नहीं कि भाई उड़ गए इस तरह शक्तिमान की तरह। कस्टमर बोलते हैं भाई तुम कैसे दो ऑर्डर 10 मिनट दे के जाओ। सर 10 मिनट का अगर डिलीवरी बॉय का थोड़ा टाइम मिल जाता ना, तो सर मीडिया के माध्यम में कहना चाहता हूँ आपका बहुत धन्यवाद रहेगा। कस्टमर्स के साथ भी दिक्कत है, कस्टमर्स भी जो है अगर बेईमानी करते तो फिर वो भी आपके खाते से कटता है। आप बता रहा हूँ सेक्टर 19 में 485 हाउस नंबर है, एक लड़की है। 485? हाँ सेक्टर 19 बता रहा हूँ मैं। ऑर्डर लड़का ने दे के आया हाँ और ठीक जैसे स्टोर पहुँचा हाँ। DNR मार दी, आईडी बंद। अगला फिर भग के गया, लड़की नहीं, तो लड़की से हम क्या बहसबाजी करेंगे? लड़की बहसबाजी करेंगे, आप खुद मीडिया वाला, आप खुद कहेंगे नहीं लड़का छेड़ा होगा, आप सबसे पहले आप ही एक्शन उठा देंगे। नहीं बड़े भाई होता है, मैं देख रखा हूँ। बाकी होते होंगे, वैसे मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं, बात नहीं। सुनूंगा दोनों पक्षों की बात। नहीं गुरुजी होता है। अभी वी हैव कम अक्रॉस अ जोमेटो डिलीवरी पार्टनर। आपको 31 तारीख को जो स्ट्राइक बुलाई गई है देश भर में, उसके बारे में पता है? पता है। तो क्यों बुलाई है, किसने बुलाई है? क्यों बुलाएगी? जिसको प्रॉब्लम है बुलाएगी, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो नहीं बुलाएगी। जोमेटो में कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो जो बाकी लोग हैं, जिन लोगों ने बुलाई, उनको क्या दिक्कतें आ रही हो कि उन्होंने स्ट्राइक बुलाई है? बड़े सारे मुद्दे उठाए गए, सिक्योरिटी के मुद्दे, इंसेंटिव कटने के मुद्दे, एल्गोरिदम पे किसी को ऑर्डर ना मिलने के मुद्दे। ऐसा तो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, मैं 3 साल से काम करता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई है। और किसी को दिक्कत आई है तो वो प्रॉब्लम समझे। मेरे को फेस आएगा तो मैं भी देखूंगा, अभी तो मेरे को आया नहीं ऐसा फेस। ऐसा होता है कि वेयर हाउस में मैनेजर से ऊपर से हाल फिलहाल में सब मिलना ही नहीं है ना, वो किसी से नहीं मिलना है, अपना काम करना, काम खत्म है। इंसेंटिव सही समय से सब मिल रहा है? सब कुछ ओके। दिन भर में कितने ऑर्डर्स पहुंचा देते हैं आप? अब किसी दिन एक्स्ट्रा मिलता है, किसी दिन कम मिलता है, काम पर डिपेंड पड़ता है। तो कमाई हो जाती है? ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। एक जोमेटो डिलीवरी पार्टनर मिले हमें, उन्होंने बताया कि उनको तो कोई दिक्कत नहीं है जोमेटो से, उनकी कमाई हो रही है। बाकी आई और डिलीवरी पार्टनर से बात करते हैं, कोई बात करने को तैयार हो तो। ब्लिंकिट वालों ने तो साफ साफ कह दिया कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, भगवान जाने स्ट्राइक किसने बुलाई, ऐसा उनका कहना है। क्यों हो रही है स्ट्राइक? पेमेंट कम मिल रही है ना लोगों को आने जाने में। पेमेंट कम मिल रही है, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? और जो भी है कस्टमर पेनल्टी लगना, पेनल्टी लगते कोई सुनता नहीं है बाद में। दिन भर में ऐसे नॉर्मली सारे डिलीवरी पार्टनर्स को कितने डिलीवरीज मिल जाती हैं, ऑर्डर्स मिल जाते हैं? वही 24-25। तो ऐसा कोई भेदभाव एल्गोरिदम का कोई समस्या भी है क्या कि किसी को ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, वो आईडी पे डिपेंड करता है किसकी कैसा परफॉर्मेंस है उसका। किन किन केसेस में आपकी आईडीज़ कैंसिल हो जाती हैं? कम कस्टमर कुछ कंप्लेंट करते वगैरह। और कस्टमर्स कैसी कैसी कंप्लेन करते हैं आमतौर पे? ऑर्डर नहीं मिला, या ऑर्डर डिफेक्टिव है, या ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ मेरे पास, ऐसी आती तो ये दिक्कतें उनको आती कैसे है? मतलब आप ट्रैफिक में अटक जाते हैं कि वेयर हाउस से ही कोई समस्या होती है? नहीं, हमारी तरफ से कई बार पहुंच जाता है ऑर्डर, बट कंप्लेंट जब वहाँ से डालते हैं तो हमारी नहीं सुनते वो। अरे आप ही की स्ट्राइक है ना, आप ही लोगों की 31 तारीख को। सर आप तो यूनिफॉर्म में भी नहीं, आपसे तो मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, ये बताएंगे मुझे आप लोगों की स्ट्राइक नहीं है 31 तारीख को? आपकी स्ट्राइक नहीं है 31 तारीख को? हमने 1-2 डिलीवरी पार्टनर से बात करने की कोशिश करी उनके वेयर हाउस के बाहर ही, लेकिन शायद उनके मैनेजर्स ने उनको अंदर खींच के बुला लिया जस्ट बिकॉज उन्हें डर है कि उनकी आईडीज कैंसिल हो जाएंगी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये नेशन वाइड अगर रूप से हो रहा है ये स्ट्राइक, तो क्या सब डिलीवरी पार्टनर्स तक खबर है इसकी? क्या सब इसका हिस्सा है कि नहीं है? आइए किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्लैंकेट में कभी स्ट्राइक नहीं होंगे। और ऐसा क्यों नहीं होगा?
क्योंकि हमारा ब्लिंकिट अच्छा पैसे देता है, अच्छा काम दे रहा है, अच्छा ऑर्डर दे रहे हैं, कभी स्ट्राइक नहीं होंगे। तो ऐसा आईडी वाईडी ब्लॉक होने की दिक्कत चिंता आपको नहीं होती है? इंसेंटिव कटने की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन सब नहीं अच्छा है। अच्छा ये बताइए, स्टार्टिंग में जो आपको यूनिफॉर्म मिलता है, हेलमेट मिलता है, जैकेट मिलता है, जो भी मिलता है, उसके लिए सिक्योरिटी फीस लेती है ना ब्लिंकिट वाले? नहीं लेती है, फ्री में मिलता है आप सभी को, ये जो जैकेट असला सब सबको फ्री में मिलते हैं। अपना ऑनलाइन आप खोल के दिखा सकते हैं ब्लिंकिट वाला? हम लिए हैं, लेकिन हम क्यों दिखाएंगे, अभी हम तो नहीं दिखा सकते। ठीक है, नहीं दिखा सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, सारे ब्लिंकिट वाले दिखाइए, कैमरा पे दिखाइए। सब खड़े हो गए लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि ये किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं है। 31 तारीख को जो होने वाली है, जो नेशन वाइड स्ट्राइक बुलाई गई है गिग वर्कर्स एसोसिएशन के द्वारा। आज दिल्ली एनसीआर के इतने सारे गिग वर्कर्स, डिलीवरी सुपर हीरो से बात करके एक चीज़ जो मुझे क्लियरली पता चली वो ये कि देयर इज नो क्लियर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कोई यूनिटी इसी नहीं दिखी मुझे। कि इतने सारे गिग वर्कर्स ने मुझे ये बताया कि उन्हें कुछ को स्ट्राइक के बारे में पता नहीं है, कुछ को पता है लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं मानते खुद को। अब कुछ को डर है कि उनकी आईडीज टर्मिनेट हो जाएगी। आपको निकलना, आप निकल जाइए गाड़ी लेके। हाँ निकल जाइए। किसका ऑर्डर लेके जा रहा है? ब्लिंकिट का। खुश है ब्लिंकिट से? बात नहीं करना चाहते हैं बहुत सारे डिलीवरी एजेंट्स, क्योंकि डर है कि आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। अलग अलग मुद्दे हैं, सारे मुद्दों के बारे में पूरी वीडियो में बात हुई है। तो बाकी ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट्स, न्यूज़ इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा।